नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जो क्लास 12 का वीकली टेस्ट लिया गया इंग्लिश स्कोर का, जो उसका सटीक आंसर की देने वाले दोस्तों, वो भी वेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें। और जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया कि हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, यानी द लास्ट लेसन के ऑथर यानी लेखक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फोंस डॉडेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों आप लोगों से कि अल्फोंस डॉडेट बिलोंग्स टू, ये जो अल्फोंस डॉडेट थे वो कहां से बिलोंग करते थे, यानी कहां से थे। तो याद रखिए दोस्तों, अल्फोंस डॉडेट वाज अ फ्रेंच नोबलिस्ट। ठीक है, तो यानी वो फ्रांस के थे। कहां के थे दोस्तों? फ्रांस के थे। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। ये जो लास्ट लेसन है दोस्तों, ये क्या सिंबलाइज करता है? ये दिखाता है दोस्तों लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम, यानी दो चीज को दिखाया गया है कि अगर आप लैंग्वेज भूल जाते हैं तो आप अपने आजादी भी भूल जाते हैं। यानी लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या पूछा गया है? फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। ठीक है, ये जो अल्सेस और लॉरेन है, यहां सारे के सारे जितने भी ऑर्डर्स आते थे वो कहां से आते थे दोस्तों? तो वो जर्मनी का एक यही है दोस्तों, क्या बोल सकते हो उसको, कैपिटल। ठीक है, जिसका नाम था बर्लिन। ठीक है, तो सारा जर्मनी का जो कैपिटल यानी बर्लिन से ऑर्डर आता था। ठीक है, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बर्लिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं क्या पूछा गया है। द पोएम माय मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय। देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछने का तरीका अलग होता है। ठीक है, यहां पर हैज बीन कंपोज बाय जो दिया गया है तो हैज बीन रिटन भी हो सकता था, यानी इनका जो मकसद है पूछने है बस ये जो पोएम है इनके पोएट कौन है, यानी कवित्री कौन है। ठीक है, तो माय मदर एट 66 की जो कवित्री है वो कमला दास है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन, यहां पर जो मैरी चिल्ड्रन देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग जब क्रिसमस विश करते थे क्या बोलते हैं? मैरी क्रिसमस ना, वही वाला मैरी है यानी खुशी। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन हैज बीन ब्रॉट अप बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू। यहां पर मैरी चिल्ड्रन जो खुशी से झूमते हुए जो बाहर बच्चे आ रहे थे उनका इमेज क्यों लाया गया इस पोएम में? तो इस पोएम में लाया गया दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सो एनर्जी एंड एक्सुबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन। ठीक है, छोटे बच्चों की ऊर्जा को दिखाया गया, उत्साह को दिखाया गया। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ बात करें तो जो कमला दास है उनके जो बगल में उनकी मम्मी बैठी हुई थी जो 66 इयर्स ओल्ड थी, उसमें किसी भी टाइप का एनर्जी दिखता नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया? द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू। यहां पर जो नरेटर है यानी कमला दास जो है वो स्माइल क्यों दे रहा है? तो स्माइल जो दे रही है वो अपने कवर कर रही है किसको? पेन को। ठीक है, कवर अप हर पेन। ठीक है, ये जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? हुज सिग्नेचर वाज देयर ऑन द लेटर। ठीक है, वो जो लेटर था दोस्तों उसमें किनका सिग्नेचर मिला है? याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सैम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आप लोग का बुक 2 है द थर्ड लेवल से ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसमें जो एक लेटर मिला है उसमें चार्ली को जो एक लेटर मिला उसमें किसका साइन मिलता है? तो सेम। सेम कौन था दोस्तों? याद है सैम जो है वो उनका एक साइक्लिस्ट फ्रेंड था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया? वो भी द थर्ड लेवल चैप्टर से ही पूछा गया है। पूछा गया कि व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग एट द थर्ड लेवल। यहां पर जो स्ट्रेंजेस्ट थिंग था थर्ड लेवल पर वो क्या था? तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कॉरिडोर दैट लेड राइटर इनटू द पास्ट। वो गलियारी जो उनको पास्ट की ओर ले जाते हैं वो सबसे स्ट्रेंजेस्ट थिंग था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया? मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय डैश। ठीक है, ये जो मुकेश है मोटर मैकेनिक बनना चाहता, कैसे? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गोइंग टू अ गैरेज टू लर्न। देखिए मोटर मैकेनिक बनना है तो कहां जाना होगा, स्कूल जाना होगा, नहीं ना, बुक पढ़ना होगा, नहीं, गैरेज में जाकर ट्रेनिंग लेना होगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर अ बैंगल मेकर। यानी जो मुकेश के पापा है वो बैंगल मेकर से पहले क्या काम करते थे, ये आपसे पूछा गया। उनका पेशा क्या था, तो वो एक पेशे से टेलर थे। याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद करके ही जाइएगा, आपके फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो मुकेश है वो किससे बिलोंग करते थे दोस्तों, वो फिरोजाबाद से बिलोंग करते थे। और फिरोजाबाद आप सभी को पता है बैंगल मेकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। वन डे साहिब वाज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग डैश। ये जो ऑथर है वो साहिब को वॉच करती है, यानी देखती है कि साहिब क्या देख रहा है। ठीक है, तो यंग मैन को खेलते हुए देखता है, बहुत सारे बच्चों को खेलते देखता है। ये जो क्या खेलते हुए देखते हैं, गेम का नाम पूछा गया था, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और ये दिया गया था। आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेनिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। What did the man from UDP pray for when he was young? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पेयर ऑफ शूज। ये जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए पेयर ऑफ शूज, यानी एक जोड़ी जूते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को 11th में कराया गया था। ठीक है, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, ठीक है, दो टाइप की लेटर होते हैं दोस्तों, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, लेकिन यहां पर बात किया गया है फॉर्मल लेटर। ये जो फॉर्मल लेटर है दोस्तों इसकी स्टार्ट कैसे की जाती है, तो हमेशा मैंने 11 में ही आप लोग करा दिया गया था कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंडर्स एड्रेस के साथ हम लोग फॉर्मल लेटर का शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, ऑल बिजनेस लेटर्स आर डैश। ठीक है, जितने भी बिजनेस लेटर्स होते हैं वो सारे के सारे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। और ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, ये जो हम लोग प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, एसपी साहब को लिखते हैं, जितना भी लिखते हैं सब के सब फॉर्मल लेटर होते हैं। और इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं दोस्तों, जो अपने दोस्त को आप लिख सकते हैं, मम्मी को लिख सकते हैं, बहन को लिख सकते हैं, भाई को लिख सकते हैं, चाचा को लिख सकते हैं, जितने भी दोस्त हैं उनको लिख सकते हैं। ये सारे इनफॉर्मल लेटर होता है। लेकिन बिजनेस मैटर में हम लोग जब भी लेटर लिखेंगे तो वो औपचारिक पत्र होता है, यानी फॉर्मल लेटर होता है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि इन ए फॉर्मल लेटर डेट इज प्लेस्ड। ठीक है, फॉर्मल लेटर में डेट कहां रखा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीचों बीच हम लोग क्या रखते हैं दोस्तों, डेट को स्थान देते हैं। याद रखिएगा, ये था दोस्तों 16 क्वेश्चंस। आप लोग बताइएगा कमेंट में आपका 16 में से कितना आया। ठीक है, जरूर से जरूर कमेंट बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए, और जो भी नए हैं जुड़े हुए हैं जल्दी से वीडियो जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए। और कौन कौन चाहते हैं कि धुआंधार तरीके से इंग्लिश कोर का तैयारी करें, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो भी कमेंट बताइएगा। और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको परेशानी होती है वो भी बताइएगा। ठीक है, बताइएगा तो आपको हल मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं दोस्तों आप लोग का क्लास 12 में बम्पर रिजल्ट देने के लिए मैं तैयार हूं, आप लोगों को तैयारी करवाने के लिए मैं तैयार हूं। बस आप लोग कितने तैयार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।